तो ये जो वीडियो है ये अवेयरनेस वीडियो है, ठीक है ना। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूक करने के लिए आप लोगों को, ठीक है। हालांकि आज से 1 साल पहले शायद आया था हमारे यहाँ एक समझाने वाले ब्लॉग्स आए हुए थे, ठीक है। शायद आप लोग सुने होंगे। कितने लोग थे उस दिन, जिस दिन वो आया था, अपना एक सेमिनार टाइप किया था, सारे विद्यार्थी लोग थे, आप लोग नहीं थे जी? तो मतलब काफ़ी लोग थे, ठीक है ना। और भी जो अभी जो 10th से जो एग्जाम दे के निकल गए उन लोग थे सारे लोग, ठीक है ना। अभी जो 8 से 9th में जा रहे हैं उन लोग भी था, सब था, बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। तो हुआ कुछ ऐसा कि अभी जो है अनेकों प्रकार के वो फैंटेसी ऐप चलता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ड्रीम 11 हो गया, हाउजेट हो गया, एविएटर हो गया, और कौन कौन सा गेम होता है जी? बहुत सारा गेम है, ठीक है, बहुत सारा गेम है। इसमें इसमें सुनिए, इसमें हम लोग एक कहानी की बात करेंगे, एक कहानी की बात करेंगे। और दूसरी चीज़ जो मेरे साथ घटता है, मेरे साथ एक ट्रैक्टर वाला फ्रॉड होने के लिए कॉल आया था, एक बैंक वाला कॉल आया था। मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे एकदम 10 दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज करवाने का कॉल आया था। अनेक प्रकार के मेरे पास आता है कॉल, ठीक है। लेकिन इसको कैसे समझदारी से हैंडल किया जाना चाहिए वो चीज़ समझिए, ठीक है ना। और अभी एक बर्बाद हुआ है क्लास में ही, ठीक है ना, उसका एक स्टोरी की बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि इसको बोला कि हम आपको विनिंग करा देंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? थी मैं ड्रीम 11 की बात कर रहे हैं ना। इसने बोला कि हम आपको क्या करा देंगे जी? विनिंग करा देंगे, ठीक है। अब इस लड़के से बोलता क्या है कि आप हमको क्या बता दीजिए, अपना ड्रीम 11 का आईडी दे दीजिए। क्या दे दीजिए? ड्रीम 11 का आईडी। अब बेटा ड्रीम 11 का आईडी तो ये दिया। अब आईडी दिया तो आईडी देने से कोई लॉगिन थोड़ी कर लेता है। हम तुमको अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ईमेल आईडी भी दे दे रहे हैं, चलो ठीक है। अब अपना क्या कर दिए, इंस्टाग्राम का आईडी दे दिए। तो मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन कर लोगे अपने फ़ोन में? चांस है। लॉगिन भी करोगे तो तुमको ओटीपी मांगेगा, फ़ोन नंबर जो रजिस्टर्ड होगा वो मांगेगा, फिर उस ओटीपी को देगा किसी के पास, तब तुम लॉगिन कर सकते हो। समझ आ गया ना? ऐसे लॉगिन किया जा सकता है? नहीं। हम चैनल के तुमको ईमेल आईडी बता दे रहे हैं, तो नहीं है दम तो हमारे पब्लिक कोचिंग सेंटर को लॉगिन कर लो। बहुत बड़ा हैकर है ना वो, बहुत जल्दी मतलब ये लॉगिन करने में धज्जिया उड़ जाएगा हमारा। समझ आ गया? एक कर रहा था लेकिन इतना भी अति नहीं है, इतना भी कमज़ोर नहीं हम लोग। समझ आ गया? तो आईडी ये क्या किया, दिया अपना ड्रीम 11 का, ठीक है। अब ड्रीम 11 से करा के, और उसी दिन ये भी अपने आईडी पे अपना फ़ोन से लगाया, अपना 49 रुपये का भाई तुक्का चलता है ना, फिर अपना लगाया कहीं और, वो आदमी भी लगाया। अब क्या किया, सुनो, जिसको ये दिया ना वो अगले दिन क्या कर रहा है, इसके पास एक स्क्रीनशॉट भेजता है और उसमें दिखाता है कि 1,90,000 रुपये, ठीक है, 1,90,000 रुपये आपका विनिंग हुआ है। 1,90,000 रुपये क्या हुआ, विनिंग होगा, ठीक है। अब इसका विनिंग दिखा दिया और बोल रहा है कि यदि आप इस पैसे को लेना चाहते हैं तब भैया आपको देना पड़ेगा 2,150 रुपया। अब हम लोगों के साथ जो है, हम लोग मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं, ठीक है। अब ये लड़का को दिख नहीं रहा है कि 2,150 रुपये हमारे साथ फ्रॉड होने वाला है। ये लड़का क्या किया कि इसका नज़र पूरा कंसंट्रेट हो गया कहाँ पे, 1,90,000। इसको दुनियादारी भाड़ में जाए, कोई माने मतलब इसको नहीं है, ऐसा हो गया इसके साथ, ठीक है। अब क्या किया, ठीक है ना, कि अपने जो भी रिलेटिव थे, जो भी इसके नज़दीकी जो भी लोग थे, ठीक है ना, क्लोज फ्रेंड लोगों से क्या किया, 2,150 रुपये लिया, ठीक है ना। 2,150 रुपये लिया और लेने के बाद जो है उसको फट से ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। पहला गलती ट्रांसफ़र कर लिया। अब कल बाबू हम सोए हुए थे और सोने के बाद ही बोलता है कि सर हमको तुरंत से क्या दीजिए, पैसा दीजिए। अब देखो मेरे पास एक खासियत है कि मेरे पास पैसा रहता है तो ना हमको उठाने में शर्म आता है ना किसी को देने में शर्म आता है। तुम लोग देखा है ना, कोचिंग में भी कोई खर्चा हुआ, पॉकेट में पैसा है, बस खाली बोल के दिखाओ कि सर ये चीज़ घट रहा है, फटाक से ला देंगे। समझ आ गया ना? तो यही बात है, सोए हुए थे, बोलता है कि सर अर्जेंट काम है, पैसा दीजिए, ठीक है। अब पैसा दीजिए, पैसा दे दिया, नींद में से उसी जगह फ़ोन पर ही बतिया रहा है ऐसे करके, ठीक है ना, अब स्पीकर ऑफ करके। अब हमारा बड़ा दिमाग खराब, हम लोग पैसा लिया है, पैसे की बात कर रहा है, नींद हमारा बढ़िया तगड़ा वाला टूटा। अब फिर हम बोले कि अरे फ़ोन स्पीकर करो, ठीक है। फ़ोन स्पीकर करने के बाद लैंग्वेज से लग गया कि भैया ये तो गया काम से आज। समझ आ गया? फ्रॉड करता है और फ्रॉड करने के बाद जो है बोल रहा है ये पैसा जो है टाइप करके उसमें, और बोल रहा है कि सर पासवर्ड डाल दे। हम बोले कि हमारा क्या पता, तू जान भैया, अब तोरा पैसा हम दे दिया, हम तो तोरा से लेंगे, ठीक है ना। अब तू पैसा डाल दिया उसमें, अब तुमसे पैसा लेंगे। अभी बोल रहा है ठीक है सर डाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब खा रहा है, अपन बेटा कसम खा रहा है, पत्नी कसम खा रहा है, बड़ी कसम उसम खा रहा है, ठीक है ना। अब खा लिया। हम बोले कि अरे बाबू जब तो सीरियस में कुछ हुआ रहता तो कसम खाने क्या हो सकता है? कोई आदमी 10 मिनट तक बात करेगा? अरे कोई तुमसे सीरियस मैटर पे कोई बात करता है? नहीं, खुद हम नहीं बात करते हैं। कोई लिखन कॉल की ना फटाक से एकदम 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बहुत टाइम होता है कि नहीं होता है? ऐसे 5 सेकंड 10 सेकंड, जैसे कोई क्लास टाइम के लिए फटाक से काम क्या कर देंगे, तमाम कर देंगे। फी के लिए भी कितने लोगों के पास कॉल गया है? यहाँ से कोचिंग से कितने लोगों के पास, एक आध दो के पास कॉल जाता है बाई चांस जाता है तो कितना, 10 मिनट तक बतियाते हैं। नहीं बतियाते हैं। तो ऐसे ये क्या करता है, पेमेंट डाल देता है। अब हमें बताता है कि सर पहला बार पैसा लग रहा है, तो हम दे दिए कितना, 2,150 रुपये, ठीक है, इतने दिए हम भी। अब जब उससे जब मैटर सीरियस हुआ ना,
तो फिर क्या बोल रहा है कि आपका क्रेडिट करने के लिए 1,90,000 तोर अकाउंट में लेने के लिए तोर अकाउंट की औकाते नहीं है उतना। मतलब क्रेडिट लिमिट एक होता है, ठीक है ना। हम लोग तो जानते थे कि ट्रांसफर लिमिट होता है। क्रेडिट लिमिट के लिए बाबू और लिमिट के लिए पैन कार्ड की जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? पैन कार्ड, जो कि 18 साल बाद बनता है पैन कार्ड। समझ आ रहा है ना कि कितना साल हो रहा है? हाँ तो यार फ्रॉड पैन कार्ड बना है 18 साल पे असली पैन कार्ड बनता है। समझ आ रहा है ना। तो बैंक लिमिट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ आ गया ना। अब क्या है लफड़ा यहाँ पे कि हम लोग का लिमिट बढ़ा हुआ है। अब इससे पूछता है कि तोर बैंक में लिमिट नहीं है। अभी देखो तुम लोग अगर बात करेगा ना किसी से, तो किसी से भी बात करेगा तो तोहनी के बात करने का तरीका देखो, अगला आदमी समझ जाएगा कि बेवकूफ़ है, लग रहा है बेवकूफ़, ठीक है ना। अब उसको बोल रहा है कि तुमको चाहिए 3800 रुपये फिर बैंक का लिमिट बढ़ाने के लिए कि 1,90,000 रुपये तुम्हारा रिसीव करेगा, ठीक है। और ये जो बेटा आईडी दिया था, वो आईडी दिया था कि उस कमाई में से 10% हम आपको देंगे। तो विनिंग कितना का हुआ? 1,90,000 का। 1,90,000 का 10% कितना हुआ? 19,000। 19,000 रुपये वो इससे मांग रहा है, उल्टा वो मांग रहा है। बोल रहा है कि तू मत दे पैसा, वो जो 3800 है 2185 मत दो, लेकिन तू हमारा 1900 रुपये दो। अब इसका तो 19,000 रुपया दो, इसका तो हालत पंचर है, ठीक है ना। बोल रहा है कि 19,000 आओ भरना है, ठीक है। अब हम बोले, कॉल जब लिए ना अपने हाथ में, तब उसका हम सब उतारे। हम बोले कि हमरा अकेले में जाना पड़ेगा इसके लिए, अभी इसीलिए तो बताया था तो नहीं है, ठीक है ना। इतना उतारे ना अच्छे से। उतारने के बाद जो है वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे लगाना सही नहीं है, आप लोगों को सुनाना भी सही नहीं है। बहुत नहीं समझ रहे हो। अगर किसी को अगर लड़का उतारने पे उतर जाए तो कितना उतारेगा, समझ आया? तो यही सब किए ना, तब जाकर कॉल रखा। अब जब बात कर रहे हैं ना, तब बोल रहा है कि सर 2150 फिर दिए हैं, मतलब 2 बार हो गया। ये तो हम दिए थे, एक बार पहले से और दिया था। अब भैया हमारा दिमाग खराब हो रही है ग्रुप पर और लेकिन 4300 हो गया रे, 21 दूनी 42, 50 50 100 हो गया, 43 रुपये हो गया। हम लिखे आए ये क्या हो गया? तो ई हो गया बवाल कल के टाइम में। अब हम एक लाइन में कहना चाहते हैं, तो कितना के सिरे बीता जी? 4300 का, ठीक है ना। अब इसमें से हमारा चल गया 2150। समझ आ गया? हालांकि हम तो एकदम मूड़ी पर चढ़ के पैसा ले लेंगे इससे, समझ आ रहा है। और लड़का कोई दूसरा नहीं है, वहाँ देख, लड़का कोई दूसरा नहीं है, वहाँ देखो लड़का बैठा हुआ है, समझ आ रहा है। जबकि सुनो सुनो सुनो, जबकि वो लड़का हमेशा मेरे साथ रहता है कि नहीं। और मेरे जिस बिल्डिंग में मेरा रूम है, उसी बिल्डिंग के दूसरा बिल्डिंग के उसमें उसका रूम है। तो इसको एक बार पूछ लेना चाहिए था, है ना। इसमें भी और 300 और लगल था और वो 300 हमरे से मांगा था हम जाने कि भैया रिचार्ज उचार्ज किसी करना होगा। अब देखो मेरे पास रहता है तो बहाना नहीं करता हूँ, जान रहे अगला इंसान पैसा देवे करेगा हमको तो दे देते हैं। चलो वक्त आने पे अगर हमको अगर पैसा घटता है तो तुम ही लोग में से पूरा होता है, मेरा एक्स्ट्रा मांग लेते हैं, किसी से कम मांगते हैं। तो यही बात हो गया इसके साथ, ठीक है ना। तो बड़ा जबरदस्त उल्लू हमको बनाया। अब बाद में जब पता चला ना तो कल हम सुनो, कल हम सेकंड टाइम का क्लास नहीं लिए थे। कल शाम का क्लास है ना बच्चे लोग का, वो क्लास हम नहीं लिए, हम सीधे निकल गए। हम देखे इन लोग का, देखे ना तो बाबू बहुत कंडीशन खराब था, हद पार कंडीशन खराब था एक घर वाला, ठीक है। हम बोले कि भाई छोड़ो अभी, ठीक है ना। अब लेकिन समझाना ये है आप लोगों को कि देखिए ऑनलाइन गेम खेलने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। ये घटिया सिस्टम हमारे सरकार का भी है कि ये सब चीज़ फोन पे अलाउ कर देता है कि नहीं, ठीक है ना। और ये गेम के चलते कमाने वाला तो खुद सोच रहे कि 142 करोड़ जनसंख्या जो है 82 लाख, इस जनसंख्या में से तुम ही को उल्लू बना देगा। और ये फ्रॉड एक प्रकार से नहीं होता है बाबू, कब वो ट्रैक्टर का लालच देगा। हमारा तो आया था पोस्ट ऑफिस से, एगो मेरा एड्रेस पे आया था, मेरा फ़ोन नंबर के साथ आया था कि आप इतना जीते हैं, केबीसी की तरफ से आपके पास पत्र जा रहा है। हम बोले कि अभी तक गाली देने का मूड है लेकिन नहीं देंगे। बोला कि हम सोचे कि भाई एक रिटर्न करते हैं बढ़िया 1.5 पेज गाली लिख के और उसी एड्रेस पे इसको ट्रांसफर करते हैं, समझ आ गया। लेकिन ऐसा करने से कुछ फायदा तुम्हें नहीं है। कोई भी तुम्हारे पास कॉल आता है जिसको तुम फिजिकली जानते हो, अगर कोई लड़का हमसे दिल्ली से बोलेगा कि सर हम आपका स्टूडेंट है, इतना पैसा की जरूरत है, ई मर रहा है वो मर रहा है, हम देंगे पैसा? नहीं तो पहले मिलने आओ हमसे, है कि नहीं है। मिलने आओ, जमीन के कागज तू दे हमरा है कि नहीं, अगर बात तोड़ा देंगे। तो एक लिमिट ना होता है जी हर चीज़ का, समझ में आ रहा है ना। तो हर चीज़ का एक लिमिट है ताकि हम कानूनन एक्शन उस पर ले सकें। अभी 4-5 हज़ार के लिए अगर थाना में भी जाएंगे तो बोलेगा तू पागल क्या बनल था, हम लोग क्या एक्शन लें। थाना में जाएगा, प्रोसेस में डालेगा 4-5 हज़ार रुपये, तो फिर प्लस में लग जाएगा, है ना। और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये फ्रॉडिंग बाबू देखो कहाँ ही हो या ना हो, हमारे झारखंड में ज़्यादा होता है। कहाँ पे? देख जामताड़ा जिला, उस दिन भी बताया था तो उन्हें याद क्या नहीं रखा रे।
उस दिन भी बताया था कि जामताड़ा जिला से इसी जगह से होता है, समझ आ गया। और जो बोल रहा था ना हम यहाँ के ऑफिसर हैं, मुंबई के हैं, यहाँ के, कुछ नहीं करता है, गमछी पर बैठल रहता है, ठीक है ना, गमछा गंजी पर बैठा रहेगा, एक पेड़ के नीचे रहेगा, लैपटॉप हाथ में ले चलेगा, कुछ नहीं करेगा, फोन लगा लगा के यहाँ से वहाँ बतियाएगा, एक सिम नहीं रहेगा, किसी और के सिम ले लेगा, 50-60 प्रकार के पास सिम रहेगा, है ना, और उसी से तुमको फ्रॉड बनाते रहेगा और दिमाग खराब कर देगा। जो बोलता है ना कि अभी आपके साहब बात करेंगे, वो कोई साहब नहीं होकर दोस्त है, बगल में बैठल है, समझ आ गया, ऐसे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग समझो, और बिना मेहनत के एक चीज़ याद रखो कि तुम लाख जिंदगी में शॉर्टकट अपनाएगा कोई फायदा नहीं है। अगर इतना फायदा होता तो आज मेरे पास भी बुद्धि है, हम भी यहाँ दिन दिन भर पढ़ाते नहीं, समझ आ गया। और एक चीज़ और याद रखना कि जो मेहनत का कमाई होता है ना, वो तुमको अंदर से संतुष्टि देता है कि नहीं है। अगर हम दिन भर पढ़ा रहे हैं और मंथली अगर हम 20,000 रुपये कमा रहे हैं, मान लो 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 20,000 हमको बढ़िया संतुष्टि देगा, और उस 20,000 में से खाएंगे पिएंगे ना रे, तो शरीर को लगेगा, और लगेगा कि चल आपन कमाई खा रहे हैं, है कि नहीं है। लेकिन अगर हराम के कोई पैसा दे दिया, हराम के, या मान लो कि तुम लोग से ही लूट लिए, मान लो कि तोनी क्लास करने नहीं आया, पैसा हम तोनी पर थोप दिए फालतू का, शॉर्टकट पैसा हमको मिला, तुम लोग के ऊपर मेहनत भी नहीं करना पड़ा, तो पैसा लेंगे तो हमारा बढ़िया लगेगा, खुद अंदरूनी बढ़िया लगेगा, दिखावे के लिए तो लगेगा कि हाँ इतना इतना पैसा आ गया, लेकिन कोई मतलब बनता है उस पैसे का, नहीं बनता। तो यही बात है, मेहनत से कमाना सीखो। हम बार बार ये कहानी नहीं बताएंगे, और किसी प्रकार का कोई भी सोशल मीडिया से आएगा, किसी पे ध्यान तुम्हें नहीं देना है, ठीक है। और इस प्रकार का कितना भी फ्रॉडिंग हो रहा है, एक बार तो हम अपने पापा जी को बचाए थे ऐसे करते करते, समझ आ गया। लाखों रुपया करोड़ों रुपया उन लोग कमाता है एक दिन का अगर बढ़िया मुल्ला पकड़ा गया ना बढ़िया वाला, तो एक दिन में होकर लाखों रुपया उड़ा देगा, उड़े भी करेगा। 1 करोड़ की जगह विनिंग करा देगा कितना, 1 करोड़। अब बोलेगा कि 1 करोड़ का चार्ज हम आपसे 1 लाख रुपया लेंगे, ले गया। 1 करोड़ का 10% कितना होता है, 1 लाख हुआ ना जी। अब 1 लाख रुपया फटाक से लूटेगा ओकरा से, और डाल देगा अगला इंसान, क्योंकि उसका ध्यान 1 लाख रुपया जा रहा है इस पे नहीं है, उसका ध्यान विनिंग 1 करोड़ पे है, समझ आ गया। तो पहले समझो कि किसी भी चीज़ का स्टेप होता है, एक बार मेहनत करो, अगला सीढ़ी पे जाओगे, अगला सीढ़ी पे जाओगे, अगला सीढ़ी पे, तब जाके छत पे पहुंचोगे, समझ आ गया। अब तुम शॉर्टकट अपनाएगा कि सीधे लेते हैं ड्रोन और सीधे उड़ जाते हैं ऊपर, तो बीच का सीढ़ी 4 डालेला बना वाला है कि नहीं है। बीच का सीढ़ी जो बनाया है, बनाया क्या है, बनाया इसलिए है ताकि तू स्टेप बाय स्टेप में, एक स्ट्रगल करने का भी स्टेप होता है, यहाँ से यहाँ बढ़ो, यहाँ से यहाँ बढ़ो, यहाँ से यहाँ बढ़ो, समझ आ गया। आज तुम लोग मेरे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम लोग मुझे जानता है, क्योंकि तुम लोग मुझे जानता है। अगर हम अचानक से अभी कोचिंग खोल दें, अचानक से अभी हम कोचिंग खोलें कहीं दूसरा जगह पे जाके, इतना लिखना आएगा, सोचने वाली बात, इतना आएगा मेरे पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ मुझे जान नहीं रहा है। इस क्षेत्र में हम क्या किए हैं, अपना मेहनत किए हैं, किया कि नहीं किए हैं, बचपन से मेहनत करते आ रहे हैं, और आप लोग हमें जान रहे हैं, हम लोग भी आपको लोग के जान रहे हैं, समझ आ गया। इसलिए कॉम्बिनेशन अच्छा इसलिए आ रहे हो फिजिकली। अगर यहाँ से अगर हम भाग जाएंगे तो क्या तुम लोग हमारे घर ही नहीं पहुँच जाएगा, पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग आप लोग के फिजिकली मिल चुके हैं, साथ में हम लोग रह रहे हैं डेली का डेली, हमारे बारे में आप जान रहे हैं, आपके बारे में हम जान रहे हैं। लेकिन अगर कोई विदेश से आया, या अरे मान लो कोई दिल्ली से मास्टर आया आपके साथ फ्रॉड करके चला गया, तो कोई मतलब बनता है, उसको कैसे क्या बिगाड़ लोगे, मतलब। तो इसीलिए है, जिसको हम लोग गाली भी दिए, वो गाली दे के क्या कर लेगा, कुछ तो कर पाएगा, उसको कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उस लड़के से सीखिए मिलता है कि कभी ऐसा चक्कर में तुम लोग को भी नहीं पड़ना है, और गेमलिंग ऐप जितना है ना, जो गेम वाला है, इस चक्कर में कभी मत पड़ना, शॉर्टकट जीवन मत अपनाओ, समझ आ गया। जिंदगी इतना आसान नहीं है कि तू डायरेक्ट सीढ़ी पार कर जाएगा, वैसे तू पूरा ब्रह्मांड के चक्कर काट लेगा। वीडियो के माध्यम से भी समझ आ रहा होगा, जो भी लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, समझ आ गया कि ये सब ऐसा चीज़ है ना। और पहली चीज़ कि हम लोग अब समझदार हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग के साथ कई बार कॉल आया, हर एक प्रकार के लोगों से लड़ लेते हैं। यहाँ तक कि जियो वाला कॉल करता है ना, जियो वाला रिचार्ज करने के लिए कॉल करता है, उन लोग का पसीना छुड़ा देते हैं हम लोग, समझ आ गया ना, ठीक है। हाँ, उसका वो काम है, उसका वो कस्टमर है, वो काम करते रहेगा जियो कंपनी की तरफ से, लेकिन उसका भी भूत उतारते हैं हम लोग, समझ आ गया ना, ठीक है। तो इस टाइप के हरकत कभी कोई नहीं करेगा, ठीक है। और गेम भी कोई नहीं खेलेगा, क्योंकि गेम खेलेगा तू इतना सोचो कि 49 रुपये लगा के तू 3 करोड़ जीतता जाएगा, लक साथ दिया तो, समझ आ गया ना। लेकिन तो इसी भरोसे पे है ना कि कभी तो मेरा नंबर आएगा, है कि नहीं है कि नहीं, इसी में से ना आएगा। अब सोचो कि इतना जनसंख्या में से हमको लग रहा है कि 70% जनसंख्या ड्रीम 11 में पैसा लगाता है, 70% जनसंख्या इसमें पैसा लगाता है। जो गाँव वाले हैं ना, जो लोग नहीं जान रहे हैं, उन लोग ही पैसा नहीं लगाएगा। फोन तो हर एक घर में लगाएगा, तो उस कंपनी को क्या है, वो तो एप्लीकेशन है, उस कंपनी का अपना सर्वर है, उस सर्वर पे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब जितना पैसा लगाएगा, 1-1 रुपया का हिसाब है, अगर 1 तो रुपया काटेगा, तो मान लो कि 142 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 100 करोड़ पैसा लगा रहा है, कितना, 100 करोड़ सिर्फ पैसा लगा रहा है, और जनसंख्या कितना है, 100 करोड़ जनसंख्या पैसा लगा रहा है, मात्र 1-1 रुपया। तुमको लालच देगा, वो 49 की जगह 10 रुपया देगा, अरे 1 रुपया भी देगा, तो तू 1 रुपया लगाया ना जी। जनसंख्या कितना लगाया, 100 करोड़ जनसंख्या 1-1 रुपया लगाया, तो कंपनी को कितना फायदा हुआ, 100 करोड़।
100 करोड़ में मान लो कि 3 करोड़ 4 करोड़ या 5 करोड़ के कितना आ गया, 5 गो को सेलेक्ट किया, 5 को ना, 5 को नहीं, एक ही को सेलेक्ट करता है ना, इतने बड़े जनसंख्या में एक को सेलेक्ट करेगा, मान लो कि 5 को सेलेक्ट किया तो 25 करोड़, 25 करोड़, अभी कितना हमारे पास पैसा बच रहा है, 75 करोड़ बच रहा है। 75 करोड़ में ज्यादा नहीं, और 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना दिया उसमें से देने के बाद अगर उसको एक दिन का ही कमाई हम बता रहे हैं, एक दिन का, अगर उसको एक दिन में कम से कम तो उसको कितना कमाई हो रहा होगा, कम से कम तो उसको 50 करोड़ एक दिन का कमाई हो रहा है। तो सोचो कि तू डेली का बता रहा है, और कितना महीना तक आईपीएल चलता है, कितना महीने तक चलेगा आईपीएल, आईपीएल का ड्यूरेशन कितना होता है, 2 महीना आईपीएल चलेगा, समझ रहे हो, नहीं मैंने कमाई है। तो वैसा तू मेहनत करना कि एप्लीकेशन बनाने का औकात रख रहे गधा कहीं के। हम वेट कर रहे हैं बाबू, स्मार्ट बोर्ड जिस दिन लग गया और जिस दिन ये सारा प्रोसेस बन गया, रूम मालिक के सहयोग से और हमारे सहयोग से जिस दिन बन गया, उस दिन हमारे चैनल का अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। तो हम किसी और एप्लीकेशन से क्यों पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं है। जब पढ़ाने आइए रहा है, अभी क्या है कि हम लोगों का थोड़ा बजट के मामले में हम लोग नीचे हैं, बाकी पढ़ाने की नज़र से नीचे हैं। अभी जो आपका क्लास लिए, किस प्रकार से आपको लगा कि कम नॉलेज मिला, आपको कम मिला। अब स्मार्ट बोर्ड का तरीका क्या है कि तुमको सूझ रहा है ना यहाँ पे कि ये चीज़ यही लिखल है, कोई दूसरा तो नहीं लिखल है, समझ आ गया ना। तो ये चीज़ तुम लोग सीखो कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। लड़कियां इस सब मामले में अभी सब उतना नहीं करती है, समझ आ गया। लड़का लोग को क्योंकि स्ट्रगल करना है, इन लोग चाहता है कि हम डायरेक्ट बन जाएंगे और पूरा दुनिया खरीद लेंगे एक बार में ना, ऐसी लगता है ना, लगता है ना। तो क्या लगता है, अरे बाबू ऐसा नहीं था ना, अगर ऐसा होता ना रियल में तो हम कितना के कितना पैसा अब तक लगा चुके होते हैं। पैसा जहाँ इन्वेस्ट करना है वहाँ तुम लोग करने सीखो पहले, ठीक है। जो लड़का लोग अभी अपना स्ट्रगल कर रहा है ना, जो हर एक अपना फील्ड में, वो अपना स्ट्रगल कर रहा है अपना इलाका में, और बाकी स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करता है। वो देखो अपना अभी काम सीख रहा है ना टेक्नोलॉजी वाला, वो लड़का है ना जो सामने बैठा है मेरे, ठीक है ना, 10th से पास आउट हो चुका है। तो ये सब सोचो कि जो अपना फील्ड में जो भी काम कर रहा है, अरे छोटा बिजनेस है, छोटा से ही ना बड़ा बनता है जी, छोटा है उससे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये चीज़ सीखो, समझ आ गया। इस गैम्बलिंग ऐप से अभी तो सबको लग रहा होगा कि उसके साथ घटा है, मजा लेगा उसको, लेकिन तुम लोग खुद सोचो कि तुम लोग बर्बाद हो जाएगा अपने आप में, समझ आ रहा है ना। ये जब पैसा की जरूरत पड़ता है ना बाबू, तो 10 रुपया अगर पॉकेट में नहीं रहता है ना, जब दुकान में जाओ 10 रुपये कम पड़ जाओ तो पॉकेट में कम पड़ जाएगा, उस टाइम उस 10 रुपये का भी इंपॉर्टेंस पता चलता है, समझ आ गया। जब तुम्हारे पास सामान लिया तो मान लो कि 110 रुपया के, और दुकान वाला कम नहीं कर रहा है, तुम्हारे पास पैसा मात्र 100 रुपया है, 10 रुपया के चलते तो इतना इज्जत उतारेगा ना, सबसे पहला चीज। और कोई दोस्त पार्टनर साथ नहीं दिया उस टाइम ना जरूरी में, ठीक है ना, तब तो इज्जत उतर जाएगा। तो 10 रुपया का वैल्यू है, और कितना पैसा कमा दिया, 43 रुपया, है कि नहीं। एक मिडिल फैमिली के लिए और एक गरीब फैमिली के लिए, यहाँ पे कितने अमीर फैमिली से कोई है नहीं है, कोई अमीर फैमिली से नहीं, खुद हम नहीं है। जब 100 रुपया की जरूरत पड़ता है ना, इसलिए पाई रुपया एकदम बचाने सीखो, समझ आ गया। 100 रुपया भी अगर हम लोग के खर्च पड़ जाता है ना, कोई टाइम पे साथ नहीं देने वाला है, समझ आ गया ना। इसलिए रुपया को क्या करो, बचाओ, समझ आ गया। तो इस देश का भी घटिया सिस्टम है, वो क्या कर रहा है भैया, ओकरा प्रचार करने में पैसा लग रहा है, उसका पैसा दिया है प्रचार करने के लिए, हमारा प्रचार करो, उसको कमाई हो रहा है। तुम प्रचार करो, कोई बढ़िया सा वेबसाइट बनाओ, कोई बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बनाओ, प्लेटफॉर्म बना के यूट्यूब को पैसा दो, अपने आप प्रचार करेगा। अरे खुद हमारे वीडियो में प्रचार करेगा, करेगा नहीं करेगा। अभी जो वीडियो डाल रहे हैं उस बीच में फटाक से एड आ जाएगा, चला देगा 1 मिनट, जो समझ में आ रहा है, तुम्हारा प्रचार हो जाएगा, तो उसको फायदा है। अभी हमारे वीडियो में प्रचार आएगा ना, इस प्रचार से काहे ला फायदा है हमारा, क्या फायदा है, क्योंकि इससे हमारा डॉलर बनेगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम, ये हमारा ना बिजनेस है अपना। यूट्यूब पे जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे कैसा भी कोई भी एक, अरे कोई थोबड़ा दिखा के भी वायरल होता है कि नहीं होता है, कुछ भी वायरल हो गया ना जी, उसका पैसा बन रहा है ना, तो उसका ना टैलेंट है। थोबड़ा दिखाना भी एक प्रकार का टैलेंट होता है, समझ आ रहा है ना। हम लोग का क्लास 1-1 घंटा का चलता है, जिसको जरूरत है वो देखेगा, जिसको नहीं जरूरत है नहीं देखेगा। अभी देखा तुम लोग 10th क्लास के चैनल पे मेरा 100 व्यूज भी नहीं आ रहा है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि 10th क्लास का बच्चा हमारे चैनल पे है ही नहीं। हमारे क्लास में इस चैनल पे कौन कौन बच्चा है, बिजनेस वाला है, 12th वाला है और 11th वाला है। तो 10th वाला काहे देखेगा उन लोग, है कि नहीं, उन लोग पढ़ के चला गया है, वो तो वीडियो आप लोग के लिए हम डाल रहे हैं, है कि नहीं है। तो समझो कि हर एक चीज़ का एक स्टेप है, और जिंदगी में स्ट्रगल करना सीखो। तुम लोग स्ट्रगल नहीं कर रहा है, समझ आ गया। अभी देखो तो लातम जूता जो खाता है मैम से, बड़ी बुरा लगता है तो नहीं, क्योंकि कॉल करता है, खुद हम लोग को भी पीटने में बुरा लगता है, ठीक है ना, कि तुम लोग पिटाता है, फिर बाद में हमारा कहता है कि सर मैडम को मारने के लिए मत बोलेगा। तो आरती उतारे हैं, कल से लाते हैं, घी लाते हैं, दिया लाते हैं बड़का वाला, आरती उतारा जाए तुम लोग, थालिया उला देगा, समझ आ गया। तो बाबू स्ट्रगल करना सीखो। अभी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, आज के बाद याद रखना, आज के बाद अभी उसका जो खर्चा हुआ है ओनली 4300 रुपये हुआ है, 4300 3 4600 रुपये हो गया, मतलब 5000 लेके चलो, 5000 अभी उसका खर्चा हुआ है। आने वाले दिन में तुमको अभी अगर अवेयर कर देंगे तो तू 50 लाख बचा सकता है अपना घर का संपत्ति, समझ आ गया। अभी कुछ हुआ नहीं है, समझ आ गया। और ये बता दीजिएगा अपने घर वालों को भी, जो ड्रीम 11 इस सब पैसा लगाता हो ना आलतू फालतू जगह पे, कोई गेम में जूपी वाला को प्रचार आता है, 1 रुपया में लाखों कमाई है, 1 रुपया में करोड़ों कमाई है, समझ आ गया। इतना तो नहीं के पास टाइम है,
ये सब गेम खेल के तू करोड़पति बनेगा तो तू करोड़पति क्या करे, यहाँ और दिमाग रहेगा तो तू करोड़पति को जीरोपति बना देगा। समझ आ गया, समझ में आ रहा है ना, दिमाग रहेगा तो। और अगर ये भी बात है कि अगर दिमाग रहेगा ना तो तू स्ट्रगल कर करके 1000 के तू 10 लाख में भी बदल सकता है, दिमाग रहेगा तो। समझ में आ गया ना, तो यही बात है। लेकिन थोड़ा सा जो भी माई बाप जो मेहनत कर रहे हैं, कल तो उसको समझाए थे, उसके पिताजी आए थे कल, तो उसके पिताजी को देखिए कि पूरा टी शर्ट था, पूरा मैकेनिक है ना, तो ये सब पूरा गंदा था, पैंट में पूरा ग्रीस उरीस मोबिल वोबिल लगा हुआ था। सामने देखे हम उसको, हम बोले कि देख अपन पिताजी का हुलिया देख, थोड़ा सा हुलिया, कौन सा हुलिया में तुम्हारे पिताजी आए हुए हैं। समझ आ गया कि फटल सा था, टी शर्ट उशर्ट था, अरे गंदा था एकदम पूरा एक तरीके से, मोबिल वोबिल लगा था, ग्रीस उरीस लगा था। हम बोले कि देख तू जीन्स टी शर्ट पहन के तो माई बाप पहना रहा है जीन्स टी शर्ट पहना के तू बढ़िया से गेम लगा रहा है, 49 रुपये लगा रहा है, किसी को आईडी दे रहा है। समझ आ गया, और तुम्हारे पिताजी को कैसा लग रहा होगा। और फिर भी इसके पिताजी हिम्मत के साथ कर रहे हैं कि जाने तो 5000 का सिर बीता है कि नहीं है, टेंशन मत लो, इसकी मम्मी बीमार है। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, बिंदास रहिए, 5000 का ना थी पिताजी अभी तक, ठीक है ना। अब अभी कुछ जमीन नहीं ना बिका है अभी, ठीक है ना, लेकिन आने वाले टाइम में जमीनों बेचा जाएगा। अरे बेचाया है बेचाने वालों का, हम बता रहे बेचाया है। तुम लोग के क्लास में एग्जाम्पल दिए होंगे तो उन्हीं की याद होगा। तो जहाँ से हम आए हैं ना, जहाँ से हम आए हैं, मतलब जहाँ से आए हैं 5 डिसमिल जमीन बेचाया है कर्जा भरने के लिए, 5 डिसमिल जमीन बेचाया है, ठीक है। 5 डिसमिल जमीन बेचाओ किस चक्कर में पता है, गेमे के चक्कर में, कर्जा लेने के चक्कर में। समझ आ रहा है। तो जब समझ रहे कि जमीन से बड़ा संपत्ति किसी का है, जमीन से बड़ा संपत्ति नहीं ना है। सोचो कि जिस बाप के ऊपर 5 डिसमिल जमीन चला जाए, अर्थात 20-25 लाख रुपए जो भरेगा कर्जा, वो क्या करने के चक्कर में, गेम खेलने के चक्कर में बैठ गया, फोन लेके खाली बैठा, 10,000 के फोन चाहिए और बैठ जाओ तू अपन जगह पर आराम से। बाप माई कैसे कमाया कैसे नहीं तू भूल जाता है उस टाइम, है ना। और तू फोन ले लिया, फोन लेके नौटंकी कर दिया फटाक से। लगाने में तो बड़ा मजा आया कि इस बार लक लग गया, अगला बार, अरे लक के भरोसे जा रहा है, लक के भरोसे बर्बाद हो गया अच्छा खासा। समझ आ गया ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ बाबू कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। समझ आ, मतलब एक ही फॉर्मूला ही है इस चीज़ का। क्या फॉर्मूला है, कभी भी जीवन में शॉर्टकट मत लेना, और एक चीज़ करना कि स्ट्रगल करने से पीछे मत हटना। समझ आ रहा है ना। अभी हमारा अगर पैसा कमाना रहता ना, पैसा कमाना रहता तो हम पैसा कमाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, पढ़े लिखे हैं ना जी, हम पढ़े लिखे हैं ना। अभी एक से एक टेक्निकल काम हमें भी आता है, हर विषय के बारे में जानकार हम आदमी है, हर जगह पे जाएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगा अभी भी। हाँ, लेकिन टीचिंग वाला नौकरी नहीं मिलेगा। और ये टीचिंग हमारा कौन कर दिया नौकरी है, ये तो सेवा है, इसको नौकरी कहेगा। टीचर को कभी नौकरी नहीं होता है, टीचर क्या करता है, सेवा करता है। नौकरी वो करता है जिसको सिर्फ सैलरी से मतलब है, पढ़ाने से मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है कि पैसा से मतलब नहीं, हमारा पढ़ाने से मतलब है कि नहीं है। तो इसको सेवा कहा जाता है। समझ आ गया ना। तो ये सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी तो फल मिलेगा मेरे को, कभी तो मिलेगा फल। अभी अगर कम मिल रहा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा मिलेगा। तो लेकिन हम अपना किस्मत के भरोसे हैं, का किस्मत साथ दिया तो आप बढ़िया करेंगे। अरे गधा मेहनत न किए, अरे मेहनत ने किया, 5 सालों का मेहनत हो गया आपके मेराल गोंदा में, 5 सालों का। अगर 5 साल घरे रहते तो आज घरे एक दिक्कत नहीं हम होने देते। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो 5 सालों का मेहनत है। तो बाबू क्या सीखा, सबसे पहला जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लेना, सबसे पहला। दूसरा चीज, स्ट्रगल से पीछे नहीं होना, स्ट्रगल से पीछे नहीं हटना। बस 2 चीज है, स्ट्रगल करो लेकिन गेम में स्ट्रगल नहीं करना, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और ये सब चीज तू कब करेगा, कि जब तू पढ़ा लिखा रहेगा तब, जब तू पढ़ा लिखा रहेगा तब। और तीसरा चीज, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना। इतना बड़ा खोपड़ी काहे दिया है, ये बनल काहे इतना बड़ा खोपड़ी। तुम्हें मान लो कि जानकारी कम है, जो इस बारे में जानता है उससे तो पूछ सकते हो। हमारा नंबर तो हर जगह है, कभी तो कॉल कर सकते हो, है कि नहीं है। कभी कॉल किसी का हम ऐसा किया, निगलेक्ट किया रे, हर किसी का कॉल उठाते कि नहीं उठाते, एक कॉल पे उठाते कि नहीं उठाते हैं। तो सोचो, कॉल 3 चीजें एकदम याद रखो। पहला, शॉर्टकट जिंदगी में नहीं लेना, स्ट्रगल करो। और तीसरा चीज क्या करो, हर वक्त कॉमन सेंस यूज करो। एक कदम रखो तब भी कॉमन सेंस यूज करो कि आगे कांटा तो नहीं है, ठीक है। दिमाग ही मिला है, बहुत मूल्यवान चीज होता है बाबू, दिमाग बहुत मूल्यवान चीज है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। और पैसा जो होता है ना, किसी के सामने झुकने नहीं देता, वो ऐसा मूल्यवान चीज है। पैसा अगर होगा ना तुम्हारे पास, पैसा नहीं रहेगा तो छोटा सा जो फुटपाथ पे दुकान होता है ना, वो तोरा मुंह लटका देगा। सही बता रहे हैं। 10 रुपये कम हो जाएगा ना, उसका पास तू खाना खा लिया, ठीक है ना, 10 रुपये में तोरा मुंह लटका देगा उसी जगह पे। तो पैसा ने तोरा सर झुकाया, और तू क्या कर लेगा उसका, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर पैसा रहेगा तो उसका दुकान करने बरोका, दुकान को खरीदने बरोकात रहेगा तेरे पास, है कि नहीं है। किसी के सामने तुम्हारा सर नीचा नहीं ना होगा जी, चल खरीदने ना खरीदने की बात अलग है, सर तो नीचा नहीं ना होगा। उसको तो उठा के बोल सकता है ना कि हाँ भैया बोल तो कितना वाले दर पैसा अपना, तू है कि नहीं है। तो ये चीज़ सीखो। जिंदगी में करोड़पति बनने से क्या फायदा है, कोई फायदा है रे।
खानवा एके होता है, ओकरा से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो मिलबे करेगा। दूसरी चीज़ कि पहनने के लिए कपड़ा ये है, तो सब भी काम करना, सब भी काम करो। पैसा नहीं थोड़े है कि पैसा बैंक बैलेंस बना के तू रख, इतना रख कि बस तू घरे वाला का इलाज करा सको। बाकी तू सब एवन करो, इज्जत बना के रखो इलाका में, ताकि कोई आएगा तो 10 को गाली नहीं देगा। आज देखो भोंकने वाला भोंकता है, ये बोल रहा था ना रे, एक आध गो सुअर लोग भोंकबे करेगा। जिसको गधा ना ओकर माई पढ़ल ना बाप पढ़ल, जिसको फोकट के साला फ्री धन मिल गया है, वो क्या करेगा? जिसको फ्री का धन मिल गया, बाप के कमाई पे जो उड़ रहा है, वो क्या करेगा? दूसरा इंसान को सफल होते देखेगा तो गाली दे सकता है, और क्या करेगा? खुद तुम लोग के भी गाली देगा। तुम लोग पढ़ो, पड़ोसियन गरी आएगा तो नहीं कि आगे जाने के बाद गरी आएगा, अभी भी गरी आता होगा, गरी आएगा नहीं तो जलता तो जरूरी होगा, ताना मारता होगा। तो काहे ताना मार रहा है? क्योंकि तू मेहनत कर रहे हो, वो गधा जो है कुछ कर नहीं कर रहा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा? फुर्सते में ना बैठा है। तुम कर रहे हो तो तू तो बिजी ना है जी, तो कोई काम करोगे तो तू बिजी है, और वो अगला इंसान काम नहीं कर रहा है, तू क्या कर रहा है? अगला इंसान काम नहीं कर रहा है, तू फ्री बैठल है। वो देख रहा है कि कौन बढ़िया काम कर रहा है, धर के ओकरे में उंगली करना शुरू करो। और उंगली करना शुरू किया तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा फटाक से, नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो कभी भी याद रखना मेरा जो भी हम बात बोले हैं, और पिछला चीज़ एक अवेयरनेस वीडियो देख लेना, ठीक है ना, हमारा बनाया हुआ है चैनल पे। चलिए, तो ऑनलाइन में भी जितने लोग देख रहे हैं उन लोग को भी हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कभी शॉर्टकट ना लीजिए, स्ट्रगल से पीछे मत हटिए, और अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस बुद्धि बुद्धि यूज करिए, ठीक है ना, और अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करिए। गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन नहीं करना, ये नहीं कहना है एक तो बर्बाद हो करेगा, 10 को क्या लेकर डूबेगा। समझ आ रहा है? ये सब काम जीवन में कभी नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।